हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। प्यारे दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा खास होने वाला है आप सभी छात्रों के लिए, तो बने रहोगे अंत तक हमारे साथ। और यदि किसी भी सब्जेक्ट का नोट्स या सेशन चाहिए तो मुझे कमेंट में उसका नाम लिख कर बताओ। इस चैनल के माध्यम से आपको निःशुल्क प्रोवाइड करवाने का काम किया जाता है। और अभी तक चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर आपको हमेशा अपडेट करने का काम किया जा रहा है। तो प्यारे दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रेम से भरी कुछ बातें। जी हाँ, जो कि आपके एग्जाम में 100% पूछे ही जाते हैं। जब यहाँ पर प्रेम की बात हम कर रहे हैं तो यहाँ पर 100% लाजमी है कि कृष्ण का नाम तो आएगा ही। और कृष्ण का जब हम नाम ले रहे हैं तो राधा का भी नाम अवश्य आएगा, ठीक है। और राधा का नाम ले रहे हैं तो मीरा भी अवश्य आएंगे। तो प्यारे दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा अच्छे ढंग से हम लोग पढ़ेंगे आज के इस मुख्य चैप्टर को, ठीक है। अभी जो हम 4th जनरेशन में हम लोग जी रहे हैं, यानी कि प्रेजेंट टाइम, वर्तमान समय में, यहाँ पर प्रेम को हम लोग दूसरे नज़रिए से ले रहे हैं, परंतु हमें सकारात्मक नज़रिए से लेना अति आवश्यक है, तो ही हम लोग ईश्वर को प्राप्त कर सकते। BA पार्ट 1 यानी कि BA प्रथम वर्ष हिंदी पेपर 1। हिंदी पेपर 1 में कुछ सवाल ऐसे भी हैं जो कि आपके एग्जाम में प्रत्येक वर्ष पूछे जाते हैं, यानी कि बार बार रिपीट होते आ रहे हैं। और आगामी एग्जाम में भी 100% पूछे जाएंगे, इसमें कतई संदेह नहीं है। क्योंकि ये जो प्रश्न है, कुछ ऐसे भी प्रश्न हैं जो कि एग्जामिनर के लिए काफ़ी ज़्यादा फेवरेट बन चुके हैं। ये प्रश्न भी एग्जामिनर के लिए काफ़ी ज़्यादा फेवरेट है। अखियाँ हरिदर्शन की भूखी, अखियाँ जो है हरिदर्शन की भूखी, ये एक विरह है। और इस विरह के पद को आपको व्याख्या करना है, एक्सप्लेन करना है, और अच्छे ढंग से एक्सप्लेन करना है, ताकि एग्जामिनर जो है, जो कॉपी जांच रहे हैं, वो इम्प्रेस हो जाए प्यारे दोस्तों। तो यही कला हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, ताकि आपका एक भी मार्क्स ना कटे। और ये प्रश्न जो आगामी एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसका भी आप सोल्यूशन करके आओ, ठीक है। तो यहाँ पर विरह दिए गए हैं, इनका जो है आपको व्याख्या करना है, इसे हिंदी में एक एक अर्थ को समझाना है। तो काफ़ी अच्छे ढंग से हम समझाएंगे। वीडियो प्रारंभ करने से पहले मैं आपको बता दूं, हरि से आप सभी वाकिफ़ हैं। विष्णु का ही दूसरा रूप हरि है, हरि का ही तीसरा रूप कृष्ण है। तो यहाँ पर कृष्ण के बारे में आपको बताना है, ठीक है। कृष्ण जो है, उनकी आधी जिंदगी जो है वो वृंदावन में कटी, और बाकी ज़िंदगी जो है वो द्वारका में कटी, ठीक है। वृंदावन में उन्होंने प्रेम का, जी हाँ, प्रेम का सही अर्थ बताया। अभी हम लोग प्रेम को पॉजिटिव नहीं लेते, नेगेटिव ज़्यादा लेते हैं, परंतु उन्होंने प्रेम का एक बहुत ही सकारात्मक पहलू को बताया, जिसके मार्ग से हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। और उस मार्ग को जो है मीराबाई ने अपनाई, राधा ने अपनाई। प्यारे दोस्तों, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, सूरदास ने अपनाए। तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं प्रेम मार्ग को अपनाने का। यदि आप प्रेम मार्ग को सही अर्थों से समझे तो आप ईश्वर की प्राप्ति 100% कर लोगे। तो यहाँ पर जो है आपको तो उत्तर लिखने की कला सिखाई ही जाएगी, साथ ही साथ यहाँ पर जो है आपको एक बात और भी बताई जाएगी कि यहाँ पर जो प्रश्न है, उस प्रश्न के हिसाब से आपको दिल से आंसर देना होगा, दिल से बात को समझना होगा। और दिल से दी गई आंसर को उसमें एक भी मार्क्स नहीं करता, क्योंकि आप अपने अंदर के भाव को प्रकट कर रहे हो एग्जामिनर के सामने, ठीक है। तो अखियाँ हरिदर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप राची, ये बतिया सुनी रूखी, अवधि गणत इक इकटक मग जोवत, तब इति नहीं झुकी, अब इत जोग संदेशन उधो, अति अकुलानी दुखी, ठीक है। उद्धव, जी हाँ, उद्धव द्वारका से आते हैं। गोपियाँ, जितनी भी गोपियाँ रहती हैं वृंदावन में, उसे इंतजार रहता है कृष्ण का, कृष्ण के संदेशों का। आखिर कृष्ण नहीं आ रहे हैं तो हो सकता है कि किसी के द्वारा वो कुछ संदेश भी देंगे, तो उन्हीं का इंतजार करती हैं वृंदावन की सभी गोपियाँ, ठीक है। कुछ दिन बाद जो है उद्धव जी आते हैं द्वारिका से, ठीक है। उद्धव जी आते हैं द्वारिका से, और उद्धव जी आते हैं द्वारका से तो गोपियों उन्हें घेर लेती हैं और उद्धव जी से पूछते हैं, क्या कृष्ण ने हम लोगों के लिए कुछ संदेश भिजवाया? तो उद्धव कहते हैं, इन बात को नज़रअंदाज करते हुए उद्धव जी जो है उन्हें ब्रह्म का ज्ञान देने लगते हैं, परम परमानंद का ज्ञान देने लगते हैं। परंतु गोपियों को जो है ब्रह्म का ज्ञान नहीं जानना था। कृष्ण द्वारा जो रचित प्रेम मार्ग था, एक सकारात्मक प्रेम मार्ग, उसके बारे में उन्हें जानना था। परंतु यहाँ उद्धव जी तो उन्हें ब्रह्म का ज्ञान देने लगे। तो प्यारे दोस्तों, काफ़ी अच्छे ढंग से हम लोग पढ़ेंगे। अब इत जोग संदेशन उधो अति अकुलानी दुखी, बारक वह मुख फेरी दिखाओ, दुही पय पीवत पथु की, सुर सिकत हटी नाव चलाओ, ये सरिता है सुखी। प्यारे दोस्तों, उद्धव जी जब गोपियों को ब्रह्म का ज्ञान देने लगे, परम परमानंद का ज्ञान देने लगे, तो
वहाँ पर एक और भाव प्रकट निकल के आता है कि मान के चलो कि कोई क्षेत्र है, उस क्षेत्र में पानी नहीं है, मतलब बिल्कुल सूखा हुआ है, और उस पर आप कैसे नाव चला पाओगे। उसी प्रकार जब उद्धव जी आते हैं और उद्धव जी कृष्ण का संदेश ना सुनाकर उन्हें ब्रह्म का ज्ञान देते हैं सभी गोपियों को, तो एक इससे यही प्रकट होता है कि एक सूखे खेत में नाव चलाना। ठीक है, यहाँ पर समझ सकते हैं कितने अच्छे भाव प्रकट किया जा रहा है कि सुर सिकत हटी नाव चलाओ, ये सरिता है सुखी, ये सरिता सुखी हुई है, इस पर आप क्यों नाव चला रहे हो। तो प्यारे दोस्तों, आइए देखिए, इस प्रकार आपको अर्थ देखना है। यहाँ पर लिखने का मन है तो आप लिख भी सकते हैं। प्रसंग उद्धव के लगातार ज्ञान उपदेश देने के कारण गोपियाँ अत्यंत खीन है, क्योंकि आप ज्ञान क्यों दे रहे हैं मुझे कृष्ण के बारे में बताइए, कृष्ण ने क्या संदेश मेरे लिए भेजा है। परंतु यहाँ उद्धव महाराज तो ज्ञान दे रहे हैं उन गोपियों को, उन्हें उद्धव से तो श्री कृष्ण के प्रेम के रसपूर्ण संदेश की आशा थी, परंतु यहाँ तो उद्धव जी ने अन्य संदेश दिया उन लोगों को, उन्हें तो ब्रह्म का ज्ञान देने लगे। गोपियों तो कृष्ण के क्रीड़ा विहार के ललायत हैं, कृष्ण के प्रेम के विरह में असंतृप्त गोपियों के लिए योग ज्ञान किसी काम के नहीं। ठीक है, यहाँ पे तो उद्धव जी जो है उन्हें योग का ज्ञान दे रहे थे, ज्ञान और ब्रह्म का ज्ञान दे रहे थे, परंतु उन गोपियों को तो कृष्ण के प्रेम विरह के संतृप्त गोपियों का लिए योग माना जा रहा था। यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं आप सभी, ये व्याख्या गोपियों की आँखियाँ, जी हाँ, गोपियों की आँखियाँ कृष्ण दर्शन की प्यासी हैं, इसलिए गोपियाँ उद्धव से कहता है कि हमारी आंखें तो कृष्ण के दर्शन की प्यासी हैं, हमारी ये आंखें कृष्ण के रूप और रस में पगी हुई हैं, उनमें पूर्णयता अनुरुक्त है, उनमें पूर्ण रूप से डूब चुकी हैं। अतः ये किस प्रकार की तुम्हारी इन नीरस योग बातें सुनकर धैर्य धारण कर सकती हैं। जब ये आंखें कृष्ण के लौटकर आने की अवधि के एक एक दिन की गणना करती हुई मार्ग की ओर से बिना पलक झपकाए निहारती थी, तब भी वो इतनी संतप्त और दुखी नहीं हुई। अब तुम्हारे योग के निरस और व्यर्थ संदेशों को सुनकर अत्यंत संतप्त और कुलायी हुई है। यानी कि वो गोपियाँ कहती हैं कि हम लोग कृष्ण के लौटने की आशा में बैठे हुए थे, उनके मार्ग की आशा हम लोग देख रहे थे, एक बिना पलक झपकाए हम लोग उस मार्ग को देख रहे थे जिस मार्ग से श्री कृष्ण आने वाले थे। परंतु उद्धव, तुम ये कौन सा संदेश मुझे सुना रहे हो, ये कौन सी व्यर्थ बातें बोल रहे हो। मुझे इन बातों से कोई लेना देना नहीं। अब हमारी तुमसे केवल यही प्रार्थना है कि हमें कृष्ण के उस मुख के दर्शन एक बार फिर करवा दो जिससे वो पत्ते के दोनों में दूध भरकर पान किया करते थे। तुम्हारा हमें योग का उपदेश देना और वैसा असंभव कार्य करने का प्रयत्न करता है जैसे सूखी हुई नदी, जी हाँ, सूखी हुई नदी की बालू में हठपूर्वक नाव चलाने का प्रयत्न करना। ठीक है, यानी कि वो गोपियाँ खुद को सूखी हुई नदी मान रही है और बालू में हठपूर्वक नाव चलाने का कार्य कौन कर रहे हैं, उद्धव जी। कृष्ण के प्रेम में अनुरक्त हमारे हृदय पर तुम्हारे योग का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है उद्धव। फिर गोपियाँ खिन्न हो जाती हैं। इस पद में वल्लभ संप्रदाय की पुष्टि मार्गीय विचारधारा का स्पष्ट प्रभाव रागानुगा भक्ति में उपयास के रूप में रस के विशेष महत्व होता है। यहाँ कृष्ण का रूप और उससे जन प्रेम रस ही गोपियों को प्रिय है, अतः योग उपदेश और निर्गुण ब्रह्म की साधना के लिए उनके लिए व्यर्थ है। यानी कि इस कहानी से आप क्या समझते हो। इस कहानी में साफ साफ कहा गया है कि गोपियों को निर्गुण ब्रह्म साधना योग से कुछ लेना देना नहीं है। गोपियों को सिर्फ यहाँ पर रागनुगा भक्ति में उपास्य के रूप में रूप और रस विशेष महत्व है। यहाँ कृष्ण का रूप और उससे जन्य प्रेम रस की ही गोपियों के लिए प्रिय है। ठीक है, और यहाँ पे बात की जा रही है सूखी नदी की बालू में नाव चलाने का उदाहरण है कि निर्गुण ब्रह्म की असंभव्यता प्रदर्शित करते हुए उसका निराकरण किया गया है। ठीक है, कृष्ण की विभिन्न चेष्टाओं की छवियों की व्यंजना के साथ साथ विकल्प चिंता उन्माद आदि संचारी भावों का भी मार्मिक चित्रण प्रस्तुत हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे ब्रज भाषा का भी प्रयोग किया गया है। तो प्यारे दोस्तों, कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट करके बताइए, और अभी तक आप लोगों ने नहीं लिखा तो लिख लेना वीडियो को बैक कर एक एक पॉइंट को। ठीक है, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, इस तरह के आपके एग्ज़ाम में दिए रहेंगे। ठीक है, और इसका हिंदी में आपको अर्थ लिखना है। ठीक है, उम्मीद है कि हिंदी में अर्थ लिख ही लोगे, क्योंकि कुल मिला के बात करें तो यहाँ पर उद्धव जी आते हैं और उन्हें ब्रह्म का ज्ञान देते हैं, परंतु उन्हें ब्रह्म का ज्ञान तो चाहिए नहीं। वहाँ पे उनको तो मतलब कृष्ण को वो जितनी भी गोपियाँ थी वो कृष्ण का इंतज़ार कर रही थी आने का। तो इसी प्रकार आपको काफ़ी अच्छे ढंग से लिख देना है।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और किसी तरह का सवाल है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग प्यारे दोस्तों, और बहुत जल्द हम जो है और भी चैप्टर लेके आएंगे आप सभी के सामने।